आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। गोरखपुर के सहजनवा थाना क्षेत्र के तेनुआ टोल प्लाजा के नजदीक कार में जलकर व्यापारी की मौत का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस की माने तो कर्ज के बोझ के तले नितिन अग्रवाल ने पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली थी, लिहाजा ये आत्महत्या का मामला है। गौरतलब है कि पूरा मामला सीएम योगी आदित्यनाथ तक जा पहुंचा था, जिसके बाद पुलिस ने घटना की गुत्थी सुलझाने में मुस्तैदी दिखाई। पहली रात को भी इन्होंने अपनी पत्नी रश्मि को आत्महत्या करने की बात कही थी, लेकिन इनकी पत्नी ने उस बात को घर वालों को नहीं बताया। लेकिन जब 12 बजे संभवतः उन्होंने जब एकदम मरने की बात कह दी और पत्नी को आभास हो गया कि ये मर रहे हैं, तब इन्होंने बदआवास में अपने घर वालों को ये सब बातें बताई और घर वालों ने उनको ढूंढना आरंभ कर। कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र के रोआरी गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला अपने बच्चों के साथ झुलस गई। गंभीर रूप से झुलसी महिला और 2 वर्षीय मासूम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। महिला और 2 वर्षीय मासूम की मौत के कारणों को लेकर पेच फंस गया है। पति की माने तो विवाद के बाद उसकी पत्नी ने खुद को आग के हवाले कर दिया, जबकि मृतका के परिजनों ने ससुरालियों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। और ये जनपद के बेला थाना क्षेत्र में बीती 5 अप्रैल को बम्बा की पटरी पर एक नरकंकाल बरामद हुआ था, जिसकी शिनाख्त विदुना थाना क्षेत्र के निवासी सोनू के रूप में हुई थी। परिजनों ने अपहरण और हत्या का मुकदमा एक नामजद और 3 अज्ञातों के खिलाफ कराया था। तो वहीं अब सर्विलांस और मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस आरोपी तक जहां पहुंची। आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया कि जुआ खेलने और शराब पीने को लेकर बहस हुई थी, जिसके बाद उसने वारदात को अंजाम दिया। एटा जनपद स्थित राजारामपुर क्षेत्र में नहर के पास अधेड़ का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। फिलहाल पुलिस मृतक की शिनाख्त में जुटी है। हमीरपुर में दिन दिहाड़े हुई वृद्धा महिला स्वास्थ्य कर्मी की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने लूट का सामान बरामद किया है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपियों तक जा पहुंची। आरोपियों के पास से पुलिस ने लूट के गहने और नकदी बरामद की। फिलहाल पुलिस इनके बाकी साथियों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। सभी अभियुक्तगण महोबा के रहने वाले हैं, जिनके की अच्छी आपराधिक इतिहास है। लगभग 4-5 लूट के मुकदमे प्रत्येक पे हैं और जनपद हमीरपुर में अन्य लूट की घटनाएं और चोरी घटनाओं को भी इन्होंने कबूला है, जिस पर टीमों को भेजा गया है और इनसे माल की बरामदगी की जा रही है। ये बड़े हार्डकोर क्रिमिनल हैं। इस पे सूचना देने वाले जिन्होंने मुखबिरी की थी, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है, जिनके आधार पर इन लोगों ने, जिनकी सूचना पर इन लोगों ने घटना कायद की थी। घटना का अनावरण कर लिया गया है और टीम को 5,000 रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। कैशलेस व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए श्रावस्ती स्थित कलेक्ट्रेट में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों ने डिजिटल पेमेंट के बारे में जागरूक किया गया। तो वहीं कार्यक्रम में डिजिटल पेमेंट करने वाले ग्राहकों का लकी ड्रॉ निकाला गया। लकी ड्रॉ जीतने वालों को पुरस्कृत किया गया। शामली के कस्बा कांदला के मोहल्ला सराफज्ञान से एक 4 व्हीलर गाड़ी चोरी हो गई। मामले की सूचना 100 नंबर पर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कस्बे का राउंड लगाया, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। फिलहाल पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। रुड़की के मुंडेट गांव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर बवाल और पथराव हो गया। हंगामा इतना बड़ा कि भीड़ ने पुलिस और झबरेड़ा से भाजपा विधायक पर हमला बोल दिया। दरअसल मुंडेट गांव में भीमराव अंबेडकर का पोस्टर फाड़ने को लेकर गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया। मौके पर भाजपा विधायक पहुंचे तो भीड़ ने उन्हें भी दौड़ा दिया। उपद्रव में सीओ समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। गाँव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। रुड़की के खेड़ी शिकोपुर गांव में 2 पशुशालाओं में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना देने के बावजूद दमकल की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची, तो ग्रामीणों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर पशुओं को बाहर निकाला। इस दौरान तमाम झोपड़ियां जलकर खाक हो गईं। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। रुड़की में पटवारी अब अपने अधिकारियों को फील्ड का बहाना बताकर गच्चा नहीं दे पाएंगे। अधिकारियों ने सभी पटवारियों को नए मोबाइल दिए हैं। इन मोबाइल फोन के जरिए पटवारियों की लोकेशन का भी पता चल जाएगा और बार-बार ट्रांसफर होने पर ग्रामीणों को पटवारियों का नंबर नहीं देना पड़ेगा। फोन में मौजूद ऐप के जरिए कृषि फसल बीमा योजना, दैवीय आपदा और क्रॉप कटिंग से संबंधित काम भी हो सकेंगे।
फाजिल्का की अनाज मंडी में लिफ्टिंग ठेकेदार और स्थानीय ट्रक यूनियन के बीच पैसे के लेन देन को लेकर चल रहे तनाव के कारण पिछले 2 दिन से गेहूं की लिफ्टिंग रुकी हुई थी, जिसके बाद प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में लिफ्टिंग शुरू कराई। गौरतलब है कि ट्रक ऑपरेटर यूनियन पिछले बकाये को लेकर विरोध कर रही थी। अमृतसर पुलिस ने 11 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने हथियार, चोरी के मोबाइल और बाइक्स बरामद की हैं। डीसीपी ने बताया कि पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अलग अलग वारदातों को अंजाम देने वाले इन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। बालोतरा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 126वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान नगर में वाहन रैली निकाली गई, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो वहीं विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। जालौर के वीराणा कस्बे में स्थानीय मोमाजी मंदिर में जागरण का आयोजन किया गया। वहीं लाभार्थी मोक सिंह देवड़ा परिवार की ओर से एक शाम मामा जी के नाम भजन संध्या भी आयोजित की गई, जिसमें कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां देकर वाहवाही बटोरी।